So today we have Rahul, और इनकी एज है 16, इनकी हाइट है 5'9". So let's see what he can improve in himself so that he become at least good looking, और we can say it जितनी भी एवरेज पॉपुलेशन उनसे स्टैंड आउट कर सके। तो बिना किसी टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहले रेटिंग स्केल देख लो, कंफ्यूजन ना हो इसको, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख चुका है 1 to 10 और वर्ड वाइज भी लिखा है। तो आप राहुल को ध्यान से देखो और आप देखो कि राहुल कहाँ बिलोंग करता है रेटिंग स्केल में 1 to 10 में। तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि राहुल यहाँ पे 3 है। ही लुक बिलो एवरेज बिकॉज इसके कुछ फीचर्स है लाइक आई एरिया, जॉ एरिया, लोअर जॉ, ये ऐसे जो एज पॉपुलेशन भी खराब है, तो ही लुक बिलो एवरेज। और अब बात करते हैं कि भाई राहुल क्या क्या इंप्रूवमेंट करे ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फीचर्स नोट करेंगे राहुल के, और गुड फीचर्स और बैड फीचर्स को कैटेगराइज कर लेंगे ताकि हमें बस बैड फीचर्स पे इंप्रूवमेंट करना हो। जो पहले से अच्छे फीचर्स है इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले गुड फीचर्स और बैड फीचर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे गुड फीचर्स क्या है इनके फेस में, आईब्रोज, और एक अट्रैक्टिव आईब्रोज मेल में कौन सी रहती है, डेंस प्लस स्ट्रेट। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये भी बहुत ही एक यूनिक फीचर्स है इनके आईब्रोज में। और पॉजिटिव कैंटल टिट भी है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। और सेकंड, नो फेस फैट, एज कम है और जो फेस फैट है वो भी कम है। तो जो जॉ है, जॉ थोड़ा वीक जॉ है, तब भी विजिबिलिटी अच्छी है। और थर्ड बोल सकते फुल लिप्स, एक आइडियल लिप्स है। फोर्थ, टॉल रैमस, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना टॉल रैमस। और अगर आपका रैमस शॉर्ट रहेगा ना तो जॉ बहुत नीचे आ जाएगा, तो दैट विल मेक यू अनअट्रैक्टिव। और फिफ्थ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है इनके फेस में, क्लियर स्किन। इनकी एज है टीनेजर से, तब भी ना पिंपल या कोई फिर एक्ने मार्क्स नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ यहाँ पे ना। अब हम बैड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बहुत ही विजिबल फ्लॉ मुझे दिख रहे हैं इनके फेस में, लाइक प्रे आइज, जो आ रही है बहुत ही बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जो अपर एल एक्सपोजर है वो भी बहुत विजिबल है। तो ये क्या आंख ऐसे दिखने में बहुत ही ऑल जैसे लग रहे हैं, उल्लू होते हैं ना, ऐसा टाइप का। और जो आई स्पेसिंग यहाँ पे बीच का है वो भी बहुत ज्यादा है। और सेकंड, आई स्पेसिंग मैंने यहाँ पे लिखा, जो आई का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है दोनों आई के बीच में। और थर्ड पॉइंट क्या हुआ, बिग नोज। ये बिग क्या है, नोज आइडियल नहीं है, बहुत ऐसा फैला हुआ है। तो जो फेस है, एक्चुअली फेस क्या है इनका, कॉम्पैक्ट फेस है, मतलब जो स्कल है पूरा छोटा है, और स्मॉल स्कल और प्लस बिग नोज, टोटली रूइंड। और फोर्थ मैंने लिखा है स्मॉल स्कल। और फिफ्थ, बैड हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो हमारे फेस को कॉम्प्लीमेंट दे। और इनका देखो स्कल देखो, छोटा है, ऊपर से बस छोटा सा यहाँ पे हेयर रख ले, 2-3 इंच यहाँ पे उठा दिया। तो जो हेयर स्टाइल है इनके फेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही है, और जो इनके फेस से फ्लॉ इसको हाइड नहीं कर रही है। और 6 पॉइंट हुआ रिसेस चिन, ये वाला देखो, चिन क्या रहना चाहिए हमारे यहाँ पे, इसके एकदम पैरेलल रहना चाहिए वाला, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो रिसेस नहीं, ये वाला पार्ट तो सही है, पर जैसे ये वाला पॉइंट हो ऐसा पीछे का रिसेस हो गया। ये बहुत ही एक विजुअल फ्लॉ है फेस में। अब बात करते हैं कि भाई इनके बैड फीचर्स जो है, प्री आइज, आई स्पेसिंग, बिग नोज, स्मॉल स्कल, बैड हेयर स्टाइल, रिसेस चिन, इसको कैसे इंप्रूवमेंट करें इसकी बात करते हैं ना। हमें यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। लाइक स्मॉल स्कल, कॉम्पैक्ट फेस, आपका अगर फेस होता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड रहता है। आप बोलो कि सर्जरी करा के अभी कुछ करा के अपना जो स्कल इसको बड़ा कर लोगे, पॉसिबल है नहीं ना। तो यहाँ पे हम बस ऐसे चीज पे फोकस करेंगे जिसको आप चेंज कर सकते हो विदाउट एनी सर्जरी और समथिंग, और इसको मैक्स पोटेंशियल पे ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रायोरिटी मीटर बनाया है, और ऐसे बीच में से नहीं शुरू कर दोगे। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, खत्म कहाँ से करेंगे, इसको देखते पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आई एरिया में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, फिर जॉ एरिया, फिर स्किन, फिर हेयर्स, फिर चिक बोन्स, फिर नोज, फिर लिप्स ना। अब बात करते हैं हाउ टू मैक्सिमाइज योर फेस पोटेंशियल। हम लोग आई एरिया से स्टार्ट करते हैं। अब आई एरिया में बहुत कुछ है। तो सबसे पहले आईब्रो क्या है, इनका पॉजिटिव कैंटल टिट है और स्ट्रेट है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी एक यूनिक फीचर्स है इनका आईब्रो में। तो हम लोग आईब्रो में कोई छिड़कानी करेंगे नहीं, हम सीधे आईबॉल की बात करते हैं। इनका क्या आईबॉल क्या है, एक प्री शेप का है, मतलब बहुत ही बाहर निकला हुआ है। एक डीप सेट आईब्रोज क्या होता है, वो स्कल के हमारे अंदर रहता है, पर इनका देखो आईबॉल जैसे बाहर का सेट है, और आई स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। तो हम लोग आई स्पेसिंग को चेंज कर नहीं सकते, उसको भूल जाओ। तो हम एक ही यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, स्क्विंटिंग। अब स्क्विंटिंग होता क्या है, जो अपर आइड एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है ना, अगर हम ऐसे स्क्विंटिंग करेंगे ना, ऐसे जैसे हम लोग धूप में जाते हो तो ऐसे करते हैं ना, सब कुछ ऐसा करना है कि सामने वाले को पता नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे से नहीं करते, हल्का। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अगर राहुल ये प्रैक्टिस करके एक अच्छे से स्क्विंटिंग करना सीख लिए तो जो अपर लाइट एक्सपोजर वो भी कटेगा इनका, और जो ऐसा सामने वाले को देखने में मजा आएगा कि जो उनका आईबॉल हो प्री आइज नहीं है और उनका अंदर की तरफ है। और यहाँ पे इनके आई पे एक और पॉजिटिव चीज है, इनका जो आईबॉल का शेप हो राउंड या फिर सर्कल में नहीं है, आलमंड शेप में, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अब हम बात करते हैं जॉ एरिया की। एक्चुअली यहाँ पे देखो ना, इनका जो लोअर जॉ है, ये वाला पार्ट बहुत ही छोटा है, और बहुत ही इनका जो चिन है वो रिसिस्ड है।
तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीविंग, क्योंकि इनकी एज क्या है 16 है, अभी टीनेजर फेस में, तो वो मीविंग करेंगे ना तो हो सकता है इनका जो फेस हो ज्यादा फॉरवर्ड ग्रोथ हो और लोअर जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है। मीविंग कैसे करना है, सिंपली टंग को अपर पैलेट में टच करो और जो टीथ है उसको ऊपर नीचे सिमेट्रिकली टच करो, बस इसी पोजीशन पे होल्ड रखना है बस। मीविंग का मतलब। और चीविंग क्या करेंगे, चीविंग में जो हमारा मैस्टर मसल सुना है, ऐसे जब ची करेंगे तो हमारा हिलेगा, ये मैस्टर मसल ग्रो होगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा हमारा जो लोअर जो है थोड़ा ब्रॉडर हो सकता है। और थर्ड क्या हुआ, बियर्ड। एक्चुअली बियर्ड बहुत ही बेस्ट वे है टू हाइड द वीक चिन। आप विराट कोहली देख लो, पहले भी आपके उनका भी क्या था, लोअर जो बहुत ही वीक था, रेसिस्ट था। तो आप फ्यूचर में जाकर, अभी तो छोटे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर फ्यूचर में जाकर अगर इनकी अच्छी बियर्ड आई तो ये बियर्ड ग्रो करा के यहाँ तक अपनी जो वीक जो है उसको हाइड कर सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ क्या हुआ, ब्रेसेस। एक्चुअली मैंने इनका जो माउथ है क्लोज है तो मुझे पता नहीं चला है कि अंडर बाइट है फिर ओवर बाइट है कि नहीं, अगर होगा तो ब्रेसेस लगा के इजीली फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्किन की। अब यहाँ पे क्या है, अभी इनकी बियर्ड नहीं है तभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ये क्या कर सकते हैं, अपने जो बेबी बियर्ड है ना, अनपैची बियर्ड है, मुस्टैच है, सब उसको सेव कर दो। ये अनपैची बियर्ड बहुत ही खराब लगता है, आप बियर्ड तभी रखो जब आपकी फुल बियर्ड रहे तभी। और एक बेसिक स्किन के रूटीन फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली इनके स्किन पे टीनेजर है तब भी कोई पिंपल या फिर एक्ने मार्क्स नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। बट एक बेसिक स्किन के रूटीन लाइक क्लीनाइजर, विटामिन सी सीरम और जो मॉइस्चराइजर रहेगा, इससे क्या रहेगा, इनको जो फेस रहेगा थोड़ा बहुत ग्लो करेगा। एक बेसिक स्किन के रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग हेयर की बात करते हैं। एक्चुअली हेयर में हमें ऐसा हेयर रखना है, अब इनका क्या है, फेस छोटा है, कॉम्पैक्ट फेस है। अगर हम चारों साइड से बड़ा हेयर रखेंगे तो इनका जो स्कल है वो थोड़ा बड़ा नजर आएगा। अब ऋतिक रोशन की ओल्ड पिक देखो और अब की पिक देखो, लॉन्ग हेयर में ज्यादा अच्छा दिखता है, बट उतना भी लॉन्ग हेयर नहीं रखना है ताकि हमारा फेस एकदम छोटा सा लगे। हाँ, बस मीडियम हेयर लेंथ रखना है, लाइक 4 or 5 इंच दैट मच, इससे ज्यादा नहीं रखना है। और इनका हेयर स्टाइल ऐसा रहना चाहिए जैसे इनका फेस को कॉम्प्लीमेंट दे। इनका फेस शेप कौन सा है, मुझे लग रहा है स्क्वायर फेस शेप है, तो हम यहाँ पे थोड़ा वैल्यूम देंगे और साइड में वैल्यूम देंगे। मेसी हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट रहेगा इनके फेस पे। और फिफ्थ हमारा क्या है, चिक बोन्स। अब चिक बोन्स में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते क्योंकि जितना भी चिक बोन्स रहता है वो जेनेटिक रिलेटेड रहता है, और इनका चिक बोन्स क्या है, फाइन है, उतना अच्छा भी नहीं है, तब भी वेल डिफाइंड है, तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। नाउ अब हम बात करते हैं नोज की। एक्चुअली देयर इज नो इफेक्टिव वे टू चेंज द नोज। यहाँ पे देखो इनका जो वेट है वो ज्यादा नहीं है, मोटे मोटे नहीं है कि यहाँ पे नोज पे इनका फेस फैट आ गया, तो यहाँ पे नोज पे इनका फेस फैट है ही नहीं। इनका जो नोज बड़ा है वो नेचुरली बड़ा है, तो यहाँ पे बेस्ट वे रहेगा मसाज करो या फिर ऐसा हल्का हल्का करो ताकि थोड़ा स्लिम हो, या फिर सेकंड राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी बहुत इफेक्टिव होगा, पर ये सर्जिकल ऑप्शन है, मैं एडवाइस नहीं देता, भी अगर आप पैसे हो तो करवा सकते हो। और लिप्स, इनका नो चेंजेस रिक्वायर्ड क्योंकि इनका लिप्स से जो आइडल लिप्स है, फुल लिप्स है, अपर और लोअर लिप्स, उनका जो साइज है दोनों परफेक्ट है, और उनके फेस पे लाइक ऑड नहीं लग रहा है, इनका फेस को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है इनका लिप्स, तो लिप्स में नो चेंजेस रिक्वायर्ड। नो, राहुल इतने ही मैक्स चेंजेस कर सकते अपने फेस पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जितना भी आई एरिया, जॉ है, नोज है, लिप्स है, स्किन है, वो मैक्स पोटेंशियल पे इनका चला गया। और मुझे लगता है कि अगर इतना चीज कर लिया है सब, तो इनका जो पहले 3 था बिलो एवरेज थे, एटलीस्ट उनका 2 पॉइंट इंप्रूव होगा और ये 5 पे तो आ जाएंगे, एवरेज लुकिंग पे, मतलब एवरेज लुकिंग पे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको 6, 7 या फिर 7, 8 पे कैसे लाया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, उसको ध्यान से देखो। आफ्टर मैक्सिमाइजिंग योर फेस पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे कुछ वेटेज लिखा है, हाइट, मसल्स, फैशन सेंस, ग्रूमिंग। अब इनका फेस क्या है, 5 है, 3 था अब 5 हो गया। अब हाइट यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे इसकी बात करते हैं। अगर हाइट एवरेज है तो 0 पॉइंट ऐड होगा, या फिर एवरेज से बिलो है तो फिर 1 पॉइंट माइनस होगा, या फिर एवरेज से ज्यादा है तो 1, अगर वेरी टॉल है, बहुत ज्यादा 6 फुट से लंबे हो तो 2 पॉइंट भी ऐड कर सकते हो आप। अब इनकी हाइट कितनी है, 5 नहीं, तो एक एवरेज हाइट है इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ पे 0 पॉइंट मैंने ऐड किया है। अगर ये लीन एस्थेटिक मसल आगे जाके बना लेते फ्यूचर में तो यहाँ पे 0.5 ये भी ऐड होगा। और फैशन सेंस और ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब थोड़ी लाइक यू हैव टू लुक एक्सोटिक, लाइक टैटू बनवा लो, इयरिंग वियरिंग पहनो, लाइक, और फैशन सेंस इंप्रूव करो, लाइक ओल्ड मनी स्टाइल, या स्ट्रीट वेयर कोई भी। अब थोड़ा बस अमीर देखो, बस जितने भी देखो अमीर लोग होते हैं इनका जो फेशियल स्ट्रक्चर तो उतना अच्छा नहीं रहता, तभी आप देख के बता सकते हो कि रिच है, क्यों, क्योंकि जो ग्रूमिंग सेंस, फैशन स्टाइल होता है वो टॉप नॉच होता है। तो यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, तो फैशन सेंस और ग्रूमिंग से 1 पॉइंट इजिली इंप्रूव कर सकते हैं। तो 5 का फेस हुआ, हाइट पे हम 0 पॉइंट ऐड कर रहे हैं, मसल्स, फैशन सेंस और ग्रूमिंग मिला के 1.5 ऐड कर रहे हैं। तो इनका जो फेस और ये सब पूरा मिला के टोटल कितना हुआ, यहाँ पे टोटल क्या हुआ, टोटल अपील की बात करें हम लोग, या फिर टोटल अट्रैक्टिवनेस लेवल की भी बात कर सकते हो, तो 6.5। अब पहले क्या थे, ये 3 थे, राइट, यहाँ पे आप रेटिंग स्केल देखो, 3 थे, अब क्या हो गया 6.5, एबो एवरेज लुकिंग, एटलीस्ट एबो एवरेज और गुड लुकिंग के बीच में। तो भाई ये इनका मैक्स पोटेंशियल है। पहले कितने थे, बिलो एवरेज, अब ये फेस इंप्रूवमेंट के बाद क्या होंगे, एवरेज होंगे,
और ये ग्रूमिंग, मसल्स और फिर क्या बोल सकते हो, फैशन सेंस इंप्रूव करने के बाद इनका मैक्स पोटेंशियल कितना है एबी एवरेज और चार्ट लुकिंग के बीच में, चार्ट लाइट के बीच में, ये इनका मैक्स पोटेंशियल है। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, हो भी सकते हो, मैं गारंटी से नहीं बोल सकता, पर मुझे लगता है कि मैक्स पोटेंशियल उनका। सो गाइस दैट वन वाज द मोस्ट इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक वे टू चेंज योर लुक्स। अब ये इंसलेटिंग में मत जाओ या फिर गोल्डन रेशियो या मैथमेटिकल परफेक्ट फेस पाने के चक्कर में, वो सब मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, जो हमारे रियल लाइफ अपील, अब नॉर्मल पॉपुलेशन को कैसे दिख रहे हो ये मैटर करता है, कितने अच्छे दिख रहे हो ये मैटर करता है। आपको ये नहीं कि आई स्पेसिंग या फिर ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि गोल्डन रेशियो या फिर मैथमेटिकल परफेक्ट फेस नहीं है तो आप गंदे दिखते हो, ऐसे मैटर नहीं करता। आप कितने अच्छे दिख रहे हो ये मैटर करता है, तो उसके पीछे भागो, ठीक है। और सबकी एक मैक्स पोटेंशियल रहती है, ठीक है। जैसे राहुल की क्या मैक्स पोटेंशियल थी 6.57, 3 से 6.5 गया, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आप ये सोचोगे कि आप सुपर मॉडल बन जाओगे या फिर मॉडल लुकिंग बन जाओगे, तो बस आप इनसिक्योर और डिप्रेस रहोगे, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप ग्लो अप का मतलब, लुक मैक्सिंग का मतलब, आप जैसे भी दिखते हो आपको पीक पे पहुंचना है, अपने पीक लुक पे पहुंचना है, अपने मैक्स पोटेंशियल करनी, ये समझ के चलो। ऐसा नहीं कि भाई वो उससे कंपटीशन करो, मुझसे अच्छा दिखते हैं। आप हमेशा मिलोगे, कोई ना कोई आपसे अच्छा दिखेगा ही, तो ये कंपटीशन करना छोड़ो, बस इनसिक्योर और डिप्रेस रहोगे, ये सबसे कुछ मतलब हासिल नहीं होगा। सो इफ यू वांट योर ओन लुक मैक्सिंग एडवाइस या फिर इफ यू वांट टू नो व्हाट वी नीड टू इंप्रूव, सीधे मुझे अपना फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल मेरे इंस्टा पे भेजो, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे देखते हो। और वीडियो पसंद है तो लाइक या सब्सक्राइब कर ही देना यार। और इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन, मैं एक एक को रिप्लाई दूंगा कि क्या डाउट है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।